वर्ष के बाद बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी वो साथ लेकर गया। और वहां पे एक बात हो रही है कि वो प्रकाशन जो ईश्वरीय प्रकाशन जो है वो उसके विषय में वहां बात कर रहा है और सुसमाचार को अन्य जातियों के बीच में क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। अन्य जातियों के बीच में जो परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि उसने और उसकी एक इच्छा रहती थी और उसने बड़ी खुल के एक बात कही थी, मैं वहां रद्दा रखना चाहता हूँ, वहां रद्दा रखना चाहता हूँ जहां नींव भी नहीं पड़ी। वो नए विश्वासियों को प्रभु का प्रचार सुनाकर आगे बढ़ना चाहता था। और मालूम है पतरस के जीवन में एक आदत थी कि वो प्रचार तो करता था, वो कार्य तो प्रभु का करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में डर था यहूदियों के विषय। और यहाँ पर वो खुल करके प्रभु का प्रचार करता। प्रचार करते समय उसने अपने जीवन में ये बात को कहा कि मैं एक बात चाहता हूँ। 5वीं आयत में उसने कहा, एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम्हारे बीच में बनी रहे। हालेलुया। सुसमाचार की सच्चाई बनाए रहना चाहता था वो लोगों के जीवन। आज सच्चाई सुसमाचार की लोगों के जीवन से उठती जा रही। आज उनके जीवन में सबसे ज्यादा उनका परमेश्वर कौन है, उनके जीवन में सबसे ज्यादा उनके सोच क्या है, क्योंकि प्रभु के लिए जो आता है, सबसे अंत समय जब आएगा, लोगों के जीवन में जब परमेश्वर की मौजूदगी बुलाई जाएगी, तो सबसे ज्यादा उनके अंदर क्या देखा जाएगा। आप चंगे होकर के आए हैं ये नहीं देखा जाएगा, आपके अंदर भविष्यवाणियां आई थी ये नहीं देखा जाएगा, आपके अंदर देखा जाएगा कि आपने परमेश्वर के वचन को कितना सुना और कितना उस पर आप चले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि वो सिर्फ इसलिए चाह रहा है कि सुसमाचार की सच्चाई बनी रहे, उसका सच्चा हकीकत लोगों के जीवन में पता रहे कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में क्या है। बार बार एक बात बोली जाती, स्मरण करो। क्या स्मरण करें? जैसे कि हम लोग पाठ भोज भी लेते हैं प्रभु का, तो उसमें भी कहा जाता है कि स्मरण करो। क्या स्मरण करना है? अगली बार फिर मिलेगा महीने में। लोग कहते हैं हाँ स्मरण करो, क्या होगा? क्या अगले महीने फिर मिलेगा? अगर भूल जाओ तो अगले महीने ले सकते।